किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, हमारी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 60 दिन से ऊपर की हो चुकी है और कहीं कहीं पे बालियां निकल रही हैं और कहीं कहीं पे पूर्ण तरीके से बाली निकल चुकी है। अब हमारी सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये है कि बाली निकलने के बाद हम अपनी फसल पे ध्यान देना कम कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी खाद और उर्वरक दिए हैं वो ग्रोथ बढ़ाने के लिए दिए हैं, कल्ले बढ़ाने के लिए दिए हैं, ताकि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी हो, कल्लों का फुटाव अच्छा हो। अब लेकिन बाली निकल गई है तो इस समय हमको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो, बेस्ट क्वालिटी का गेहूं बनाना चाहते हो, तो आपको शुरू से लेके एंड तक बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा अपनी फसल पे। ये हम सबको पता है, जितना खर्च उतना मुनाफा। आजकल की फसलें सिर्फ खर्च पर डिपेंड है, लेकिन अगर खर्च बचाया जाए और सही तरीके से खाद उर्वरक का यूज़ किया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, खर्च कम हो जाएगा, मुनाफा हमारा ज़्यादा होगा। जैसे मैंने फास्फोरस के बारे में आपको बताया था कि फास्फोरस हमको क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए और किस स्टेज में देना चाहिए। फास्फोरस क्या करता है दोस्तों, अब जैसे ये आप गेहूं का पौधा देख पा रहे होंगे, जैसे ही इसमें बाली बनेगी, वो बाली में जो दाना बनेगा, इस पौधे में क्या है, वजन बढ़ जाएगा। और यदि आप पानी चला रहे हो अपनी फसल में, मतलब बाली निकलने के बाद और जब हमारी फसल मिल्किंग स्टेज पर रहती है, तब आप यदि पानी चलाते हो और थोड़ी सी यदि हवा चल जाती है तो वहाँ पे हमारी फसल जो है आड़ी हो सकती है, यदि आपने फास्फोरस नहीं दिया हो तो। अब इसके लिए ग्रोथ रोकने के लिए हमारे काफ़ी किसान भाई ल्यूसिन का प्रयोग करते हैं। अब ल्यूसिन क्या करता है, ल्यूसिन एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि यदि आपकी फसल में ज़्यादा ही ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पे आप ल्यूसिन का छिड़काव कर सकते हो, लेकिन फास्फोरस का भी आपको छिड़काव करना पड़ेगा। अब फास्फोरस आप कैसे दे सकते हो, जैसे एक किसान भाई ने पूछा था कि 05234 कब देना चाहिए, तो मैं आपको सही समय उसका बता देता हूँ। ये वालियाँ निकल रही होती तब आपको 05234 का छिड़काव करना है, और इसकी अवस्था भी 60 से 90 दिन की है। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। अब ये 05234 में 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। अब ये फास्फोरस क्या करता है दोस्तों, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इस पौधे को। फास्फोरस का काम ही है पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाना, और पोटास और फास्फोरस दोनों मिलके इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, मतलब इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता ये दोनों बढ़ा देंगे। इसके साथ ही पोटास का एक और काम होता है, वो क्या होता है, जो हमारा गेहूं का दाना बन रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ाना, मतलब चमक बढ़ाना। और एक हिसाब से ये दोनों मिलके एक और काम करते हैं, गेहूं के दाने का साइज बढ़ाना। ये होता है फास्फोरस और पोटास का काम। नाइट्रोजन का अब इसमें कोई भी काम नहीं है। नाइट्रोजन जितनी देनी थी हम दे चुके। मतलब नाइट्रोजन क्या करता है, मतलब जो गेहूं के दानों में प्रोटीन होती है, जिसको ग्लूटीन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी नाइट्रोजन इसको लगनी थी वो दे दी हमने। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आप जो हरी वाली पत्ती देख रहे हो, ये शुरू से लेके एंड तक गेहूं के पौधे की पत्ती हरी ही होना चाहिए। अब वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो पौधा जो भोजन बनाता है वो कहाँ से बनाता है, इन पत्तियों से। और जब ये पत्ती अगर डैमेज हो जाती है या फिर किसी भी कारणवश पीली पड़ जाती, बेकार हो जाती है, तो ये गेहूं का पौधा जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। तो हरी भरी फसल रहे, ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक हमारी फसल पक नहीं जाती तब तक हमारी फसल की ये पत्तियां हैं हरी भरी होना चाहिए। अगर हरी भरी है तो गारंटी मेरी है आपका उत्पादन बहुत बढ़िया होगा, गेहूं की क्वालिटी भी बनेगी, सब कुछ अच्छा होगा। अब एक और फंडा दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से हमारी गेहूं की फसल में मैग्नीशियम इन सब की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही जो किसान भाई जिंक नहीं डाल पाते, या फिर लग रहा है कि थोड़ी फसल पीली पड़ रही है, पीलापन आ रहा है और जिंक नहीं डाल पाएँ, तो उनके लिए क्या फंडा हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये मैग्नीज और मैग्नीशियम, वैसे
अभी कुछ सालों से इनकी कमी देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है दोस्तों। मैग्नीशियम, एक बात सोच लेना, यदि आप एनपीके सही ढंग से दे रहे हो और सही समय पे दे रहे हो, सही मात्रा में दे रहे हो, तो आपकी फसल से उत्पादन होगा ही होगा। और यदि वही एनपीके आप सही नहीं दे रहे हो, सही समय पे नहीं दे रहे हो, तो आप कोई भी खाद उर्वरक डाल लीजिए, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। गेहूं की फसल में जितना ज़्यादा रोल एनपीके का होता है उतना किसी भी चीज़ का नहीं होता है। कि जिंक की कमी इंडियन सोइल में है, बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन वो जिंक हम डाल चुके हैं, तो जिंक की कमी हमने पूरी कर दी। धान और गेहूं में स्पेशली जिंक दिया जाता है, और जिंक इसलिए और दिया जाता है ताकि हमारी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव ज़्यादा हो। और इसके लिए क्या क्या दिया जाता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। नाइट्रोजन और जिंक ये दोनों कल्ले के फुटाव में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तभी आपका कल्लों का फुटाव होगा। यदि कोई किसान भाई किसी भी कारणवश जिंक नहीं दे पाया हो, तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। जिंक सल्फेट लेना है आपको 500 ग्राम, और इसमें मैग्नीज सल्फेट लेना है आपको 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 500 ग्राम, और फेरस सल्फेट लेना है 500 ग्राम। इन सब का घोल बना लीजिए, और इसमें आप बोरोन भी मिक्स कर सकते हो। बोरोन ज़्यादा ना ले दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। 100 से 120 ग्राम ही बोरोन लेना है आपको 1 एकड़ के घोल के लिए। अगर ज़्यादा लेते हो तो वो फसल पे इफेक्ट कर सकता है। मतलब ज़्यादा का मतलब ये है कि काफ़ी किसान भाई 150-200 ग्राम बोरोन मिला देते हैं, तो बोरोन इतना ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ये घोल तैयार करना है आपको 100 लीटर पानी में। 100 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए हो जाता है। लगभग 4 पंप 25 लीटर वाला जो पंप है उसके हिसाब से आपको 4 पंप 1 एकड़ में छिड़काव करवाना है। इससे क्या होगा, मैग्नीज की कमी भी दूर होगी, मैग्नीशियम की भी कमी दूर होगी। इसके अलावा जो किसान भाई जिंक नहीं दे पाए हैं तो जिंक की कमी भी दूर होगी। और इसके अलावा हमने बोरोन भी लिया है, क्योंकि कुछ वर्षों से बोरोन की कमी भी देखी जा रही है, तो हमने बोरोन भी इसमें प्लस किया है। तो इस घोल का आप छिड़काव करवा सकते हो। यदि आपको फसल हरी भरी चाहिए, अच्छा उत्पादन चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का गेहूं चाहिए, तो उसके लिए ये मैं फंडा बता रहा हूँ। बाकी 05234 का कब आपको छिड़काव करना है वो भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अब कुछ किसान भाई बोल रहे थे 0050 का छिड़काव कब कर सकते हैं सर, क्या हम बाली निकलने के बाद 0050 का छिड़काव कर सकते हैं, ऐसा मेरे पास कमेंट आए थे। तो देखिए दोस्तों, 0050 और 05234 इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल जाती हैं और बालियों में दाना भराव वाली स्टेज पे हमारी गेहूं की फसल रहती है, उस स्टेज पे आपको 0050 का छिड़काव करना है। अब इसमें 50% जो है पोटास रहता है। तो पोटास क्या करता है वो भी मैंने आपको बताया। ये दाने की क्वालिटी को सुधारता है, मतलब दाने में जो चमक होती है, उसमें जो साइज़ होता है उसका सुधार करता है। आप कभी देखे हो जो खाने वाली वैरायटी रहती है उसमें बहुत अच्छी चमक होती है और बहुत मोटा दाना उसका बनता है, यदि आपने सही समय पे फास्फोरस और पोटास डाला हो तो इन दोनों का यही काम होता है कि दाने का साइज बढ़ाना और दाने की क्वालिटी बनाना, फास्फोरस और पोटास का। यदि आप गेहूं की फसल से अच्छा मुनाफा चाहते हो, बेस्ट क्वालिटी का गेहूं बनाना चाहते हो, मार्केट में बेचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फास्फोरस और पोटास का फंडा समझना पड़ेगा और इसको समय समय पे देना पड़ेगा। यदि आप सोसाइटी या कोऑपरेटिव संस्थाओं में गेहूं तुलवाते हो, मतलब जैसे मालवा की कुछ वैरायटी हैं जिनको मजबूरन तुलवाना ही पड़ता है, मतलब जो समर्थन मूल्य है 2700 इस बार का है, तो उस पर यदि आप तुलवाते हो तो आपको क्वालिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें क्वालिटी नहीं देखी जाती, आप कैसा भी गेहूँ ले जाओ, मतलब क्वालिटी देख के नहीं लेते कि कितनी चमक है इसमें, कितनी क्या है। लेकिन आप एक अच्छा रेट गेहूँ की फसल से लेना चाहते हो तो उसमें आपको क्वालिटी बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी फसल यदि 60 दिन से नीचे की है, आपने दूसरा पानी अभी लगाया है, मतलब टिलेरिंग, इससे काफ़ी जगह पे गेहूँ की लेट बुवाई होती है, तो वहाँ पे क्या है, पानी जो है लेट हमारे किसान भाई चलाते हैं। मतलब कुछ जगह पे तो अभी ये कंडीशन है कि अभी फसल 45 दिन की है या 50 दिन की है, तो वहाँ पे जिंक वाला फंडा जो मैंने बताया था आपको, जिंक सल्फेट, चूने का पानी, इसके अलावा फेरस सल्फेट और इसके अलावा यूरिया, इन सब का घोल बनाना है।
चूने का पानी 500 ग्राम यानी आधा लीटर आपको लेना है। इस घोल का छिड़काव आपको करना है। अब इसमें जिंक भी प्लस हो गया और यूरिया यानी नाइट्रोजन भी प्लस हो गई। ये कल्ले के फुटाव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये घोल। इसका रिजल्ट भी 101% मिलता है। ये मतलब मैं खुद यूज़ करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और कुछ सालों से यूज़ कर रहा हूँ, जिनका मेरे को खुद रिजल्ट मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि यदि बालियाँ निकल रही है, बालियाँ के बाद आपको कौन सा छिड़काव करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपकी फसल 60 दिन से नीचे की है वो भी आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो घंटा है बेल आइकन उसको भी दबा लें ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी।